अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। ये वो वीडियो है जिसमें मैंने कहा था कि जी मैं आपको बताऊंगा कि 100% आप किस तरह कमा सकते हो, यानी 100% रिटर्न आपको कैसे आ सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए एवरी सिंगल ईयर। सो कैसे करते हैं, ठीक है। इसका जो प्रेमिस है, जब मैंने ओरिजिनली सुना था 15 साल पहले, तो उस वक्त क्या सिलसिला था कि एक तो मैं हैरान रह गया। मैं कह रहा कि सोच रहा था कि लोग ऐसे सारे क्यों नहीं करते। एंड देन माय अंकल टोल्ड मी, मेरे मामू ने कहा करते हैं लोग, दुनिया जहान कर रही है। लेकिन एक अफसोस की बात है कि नॉट अफसोस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एब्सोल्युटली हैप्पी कि उस वक्त हम इतने इस्लामिक नहीं हुआ करते थे। तो वो जो ये जो आइडिया ना यहाँ पे मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं नहीं कर पाया क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारा रुझान इस्लाम की तरफ हो चुका है। वी डोंट डील विद इंटरेस्ट एनीमोर। तो व्हाट इट इन्वॉल्व्स कि आपको मॉर्गेज लेना है, एक लोन लेना है बैंक से। यूएई में तो ये ऑप्शन है और पाकिस्तान में एब्सोल्युटली लाजमन है क्योंकि वहां पे कितने इस्लामिक बैंक्स हैं। तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसका होता क्या, सिलसिला कैसे होता है कि आप एक प्रॉपर्टी देखते हो, हम मिसालन कह लेते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप बैंक के पास जाते हो, जी मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, और जो आपको मॉर्गेज चाहिए, मॉर्गेज में उमूमन क्या होता है, मॉर्गेज में आपको वही पैसे, जो करोड़ रुपया है, यानी जो किस्तें बनती हैं, वो आपको 20-25 साल में आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप 10% डिपॉजिट देते हो, 90% जो है वो आप उधार लेते हो। तो मैंने कहा था कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हो, बैर मिनिमम आपको 10% वाली चाहिए, जिसमें 10% आपको किराया मिल रहा हो, ठीक है। तो एक तो आपको 10% किराया मिलता है, और 1 करोड़ का 10 लाख यानी आपको सालाना किराया मिल रहा है। उस 10 लाख में से आपको कम से कम 5-6 जो है बैंक को देना पड़ेगा। पाकिस्तान की रेट्स ऊपर नीचे होती रहेंगी, यहाँ पे 1% होता है, पिछले 7-8 से 1% चल रहा है। लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, हम वो वाले लोन्स नहीं लेते। यहाँ पे अभी भी इस्लामिक बैंक खुला है, उसका नाम है, पहले इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन हुआ करता था, अब उसका नाम रयान बैंक हो गया। और वो जो लोन दे रहे हैं ना, वो दे रहा है पर्सनल लोन, यानी जिसने अपने जाती रहने के लिए मकान लेना है। और अब जाके उन्होंने 1-2 लोन्स दिए, लेकिन 1-2 से यानी मेरा गुजारा नहीं होना, मुझे तो इतने चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा ले सकूं, ठीक है। और अब जाके उन्होंने 1-2 दिए, जहां पे अगेन बड़ी सख्ती से दे रहे हैं, आपको 35% नीचे रखना पड़ता है, 25% नीचे रखना। 35 से इन्होंने स्टार्ट किया था, 25 पे आ चुके हैं, ठीक है। यानी 75% आप उधार लेते हो और 25% अपनी जेब से डालते हो। लेकिन इंशाल्लाह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग नीचे आ जाएंगे। मोमन जो कमर्शियल बैंक है वो तो 5 पे भी आ जाते हैं। एक जमाना था 0% पे आते थे, 100% हमसे उधार ले लो, ठीक है। और लेकिन 5-10 यहाँ पे एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह 5-10 नॉर्मली होगा, लेकिन रेट का फर्क होएगा। अगेन ये चीज इंटरेस्ट बेस्ड, जो कमर्शियल होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड करते हैं, जो इस्लामिक बैंक होते हैं वो उनका कोई अपना सिलसिला होता है। 6 तरीके होते हैं करने के होते हैं, मैं उसमें वजाहत नहीं करता, आप बहुत तहकीक कर लेना वो क्या तरीके होते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट उसका ये होता है, 10 लाख आपने डाला, 10 लाख आपको किराया हर साल आ रहा है, उसमें से समझ लीजिए 5-6 जो है ना आपको बैंक को देना है, वो आपकी किस्तें पूरी हो रही है। लेकिन ये ना समझिएगा कि जाया हो रहा है, ये समझ लीजिए आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपनी प्रॉपर्टी के मालिक आप ज्यादा बन रहे हो। आप शुरू में 10% के मालिक हो, 90% बैंक का मालिक है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप मालिक भी बन रहे हो। सो इसमें कोई ये नहीं है कि जी पैसा टोटली जाया हो रहा है। बाकी जो 4 लाख बच गया वो आपके जेब में जाएगा। ये तो हो गया 40%। आपने 10 डाला था, आपने सिर्फ याद रखिएगा 10 लाख आपने अपनी जेब से डाला है। सो 4 लाख जो आपको अपनी जेब में जा रहा है, 10-40% तो ये हो गया। बाकी 60% किधर से आता है? 60% से ज्यादा आता है, लेकिन 60% कहां से आता है? मैंने दूसरे वीडियोस अगर आपने देखे, उम्मीद करता हूं आपने दूसरे देखे होंगे, मैंने आपको एक उसूल बताया था कि आम जो मार्केट होती है, जो आम प्रॉपर्टी की मार्केट होती है, वहां पे हर साल प्रॉपर्टी 10% बढ़ती है। उसकी जो वैल्यू है ना, हर 10 साल के बाद दुगनी होती है ऑन एवरेज। तो क्या है कि वो 10% 10 लाख बनते हैं साल के। सो आपके जो 10 लाख थे, आप कितने हो गए? 14 लाख हो गए, ठीक है। 10 लाख वैल्यू में आप भरे, इक्विटी आपकी भरी, और 4 लाख आपकी जेब में गया। फिर उसके बाद उसूल क्या आता है? उसके बाद वो उसूल आता है कि हर 3-4 साल के बाद किराया 5-10% बढ़ता है। एक मार्केट का रुझान है। कभी कोई चीज मुझे बता दो, आपने आटा 10 साल पहले लिया हुआ था, 3 साल पहले लिया था, उसकी क्या प्राइस थी, चीनी की क्या प्राइस थी? हर चीज, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, हर चीज बढ़ती जा रही है। कोई चीज कभी कम ही होता है, पीछे जाती है, अनलेस कि कोई इलाका कलेप्स हो जाता है, और वो अल्लाह ना करे, क्योंकि आपने शुरू में से होशियारी से लिया, सो वो आपके साथ इंशाल्लाह नहीं होगा। अब फर्ज करो वो दुगनी भी नहीं होती, ठीक है, सिर्फ यानी 16-17 साल बाद के बाद जाके वो प्रॉपर्टी दुगनी हो रही है, और आपको सिर्फ 6 लाख का फायदा हो रहा है, यानी इक्विटी में। फिर भी 4 और 6 100% हुआ ना।
तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। इसके अलावा ये तो होगा अगर मॉर्गेज आप लेते हो, ठीक है। और अगर मुझे इस चीज की इजाजत होती यहाँ पे, तो मैं बजाय कि 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लेता, मैं 1 करोड़ की 10 प्रॉपर्टियां ले लेता, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एफिशिएंटली किस तरह लेनी है, मुझे पता है 12, 13, 14% उसके किस तरह करने हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली डू इट। लेकिन यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन नहीं है। दुबई में एक चीज क्या कर रहे हैं, बड़े मजे की चीज कर रहे हैं, होपफुली पाकिस्तान में भी आएगी। वहां पे एक कंपनी, उसका नाम है दानूब। दानूब शुरू हुई थी सीमेंट सरिया बेचते हुए, इंडियन भाई है, उनकी कंपनी है। एंड मैंने कोई कंस्ट्रक्शन किया था शारजा में तकरीबन 7-8 साल पहले। तो वहां पे एक बंदा मुझे मिला और वो कहता है कि मैं और ये दोनों ना हैदराबाद से आए थे अगट्ठे, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग हियर, यानी मिस्त्री मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे। और ये देखो बंदा कितने आगे चला गया। मैंने बोला आप में क्या कमी थी? बस कहते हैं जस्ट मैंने जोर नहीं लगाया। तो ये बंदा यानी कॉन्ट्रैक्टर रहा, और वो बंदा दुबई का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बिलियनर्स बन चुका है। क्योंकि उनकी जो हार्डवेयर स्टोर हम बोलते हैं ना, हार्डवेयर स्टोर छोटा नहीं है यार, सीमेंट वाला एक नहीं है। इनकी जो है ना, हमारे स्टेडियम्स होते हैं इतनी इतनी बड़ी इनकी दुकानें, इनके इतने इतने बड़े वेयर हाउस है। सो इस बंदे ने अभी क्या किया, इस बंदे ने अपनी थोड़ी लाइन चेंज की और प्रॉपर्टी में आ चुके हैं, और टावर्स बनाते हैं वहां पे, और अपार्टमेंट्स और विलास बना के निकालते हैं। तो इन्होंने एक नया सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस किया कि जब कंस्ट्रक्शन फेज हो रहा होता है, जब वो चीज की तामीर हो रही होती है, तो उस फेज के दरमियान आप 30% जो फर्ज करो करोड़ है एक चीज की वैल्यू, या आपको एक दाना कोई सा भी है, कोई विला कोई अपार्टमेंट आपको करोड़ का बेचते हैं, तो 30 लाख आपको तब देने जब वो चीज तामीर हो रही होती है। जब आपके हाथ में चाबी आ जाती है तो क्या है, तब आपने 30% दे दिया, ठीक है। बाकी अगले 7 साल में आपने जो बाकायदा 70% है वो आपने देना है, 10% फी साल देना है। अब आप सोचो कि अगर आपने वो जिस तरह मैंने वो बताई थी ना कि जी आप 35% किस तरह कमा सकते हो, यानी खुद तामीर करके चीज। और ये भी याद रखना, अगर आपको बैंक इजाजत देता है, कुछ बैंक होते हैं वो कहते हैं आपको तैयार शुदा चीज लेनी है, कुछ लोग शायद बैंक आपको, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो, आप वो पैसा लेके बैंक से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और शुरू में से आप 35% कमा सकते हो। और एक और चीज क्या होती है, आप खुद अपने पैसे से 35% वाली चीज बनाओ, और फिर बैंक से पैसा लेके अपना जो ओरिजिनल पैसा निकाल लो, और जाके एक और 35 वाला बना लो, और ये क्या है कि आप किस्तें देते रहो। सो यू आर एसेंशियली स्टिल मेकिंग 25, यानी क्रेजी यार, हिसाब मेरे से निकल गया, आप खुद हिसाब कर लो। तो एनीवे, तो ये दानूब वाले क्या करते हैं, दानूब वाले अगले जो 7 साल है वो अपना आपको 10% देना है। अगेन यू स्टिल मेकिंग ठीक ठाक मनी, और आपको पता है किराया भी बढ़ेगा, आपको ये भी पता है कि इवेंचुअली मार्केट अल्लाह ना करे कलैप्स हो, कुछ भी हो, सियाने तरीके से लेंगे, सियाने लोग वहां पे, आम माकूल सी फैमिलियां रह रही होंगी, बंदे रह रहे होंगे, कुछ नहीं होता उसको, सबको रिहाइश चाहिए, ठीक है। सो इस किस्म के और काफी कंपनीज है जो देती हैं, लेकिन 7 साल वाला मैंने पहले देखा है, 5 साल वाले बहुत देखे हैं, 3 साल वाले बहुत देखे हैं। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये खुद बैंक नहीं बनना चाहते, लेकिन बैंक के ऑलमोस्ट जैसा काम करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू गिव यू द ऑप्शन टू बाय। और इनका इतना खासा मार्जिन होता है, इनको पता 30% इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा था ना, आप खुद 30-40% कमा रहे हो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, ये है ही कंस्ट्रक्शन वाला माल भी खुद बेचते हैं। सो इनका मार्जिन इतना बेहतर होगा कि इनको पता है कि 30% तो हमने दौराने कंस्ट्रक्शन ले लिया, 2 साल में हमने पैसे ले लेने अब जो हमें मजीद कॉस्ट आई है, और बाकी जो 50% जो आता रहेगा, इनको पता है इनका प्योर 100% मार्जिन है, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता आप किस्त नहीं देते तो इन्होंने आपसे जब्त कर लेनी है चीज। यहाँ यूएई के कानून माशाल्लाह ठीक ठाक है, पाकिस्तान के भी ठीक है उस हिसाब से कॉर्पोरेट लॉस। सो ये है तरीका कि 100% किस तरह कमाते हैं। अच्छा, ये दुबई वाला कॉन्सेप्ट आपके काम किस तरह आता है, आपके ये जो टेनेंट्स है, आपके जो किराएदार है, वो आपका एसेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें 10% तो बढ़ना रहे हैं, एक तो किस्तें दे रहे हैं, ठीक है। और वो मैंने कहा था कि जी 40% आपकी होगी, 50% आपकी होगी, 7 साल के बाद 100% आपकी होगी, लेकिन आपने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, आपके जो किराएदार है वो किराया दे रहे हैं। अगर फर्जन किराया बढ़ जाता है तो वो ऊपर वाला मार्जिन आपकी जेब में जाएगा, और उसके ऊपर मैंने कहा है कि प्रॉपर्टी हर साल 10% बढ़ती जाती है। सो नेचुरली एक तो वो किराया टेनेंट्स वो आपकी किस्तें पूरी कर रहे हैं, ऑन टॉप आपका यानी 10% एसेट भी बढ़ रहा है, आपकी इक्विटी भी बढ़ रही है। ओके बंदो, ये तरीका था 100% कमाने का, एंड आई होप मैंने कोई क्लिक बेट नहीं किया, एक सबक है, एक एक्चुअली उसूल है, मुझे आपको सिखाना था। जो मेरे होशियार भाईजान है
वो इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ निचोड़ निकाल के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, एंड दैट विल एब्सोल्युटली मेक मी हैप्पी। नथिंग मेक्स मी मोर हैप्पी कि जब आप सक्सेसफुल होते हो। ठीक है, मेरे साथ जरूर शेयर करना जब आपने कोई भी आइडिया इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमेशा एंड ऑफ एवरी वीडियो में क्या कहता हूँ जी, चाय वाले पे जरूर जाइएगा, फोरम है मेरा बिजनेस जहाँ पे मैं चाहता हूँ आप सब आपस में बातचीत करो। उसके अलावा मेरा जो चैनल है यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे तो मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली फील्स गुड, एक मोरल होता है बंदे का कि जी चीज बारी, एंड फिर बाद में आपका और मेरा राब्ता थोड़ा बेहतर हो जाता है, एटलीस्ट आप मेरे बाद में वीडियो देख सकोगे। मैं हूँ आजाद चाय वाला, अगले वीडियो में फिर मिलते नहीं है, आप मुझे देखोगे, सलाम अलैकुम मैं ही करूंगा। अगर आप भी वापस मुंह में वालेकुम सलाम कर दो तो डजंट हार्म, किसी को कुछ नहीं होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आजाद चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम।